Good morning, students. Today I will explain about the civil disobedience movement 1930. आज हम क्या पढ़ेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930. ये कब शुरू हुआ था? 1930. In 1930, the British passed the salt laws and banned Indians from making salt. 1930 में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? एक ऐसा सॉल्ट लॉ पास किया जिसमें कि इंडियन लोगों को नमक बनाने की मनाही थी. गांधी जी लॉन्च द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस. और गांधी जी ने ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसके विरोध में लगाया था. ही बिगेन दिस मूवमेंट विद द डांडी मार्च. और उनने कहाँ से शुरू किया? ये डांडी मार्च किया. ही वॉकड विथ हिज फॉलोअर टू सी एट डांडी वेयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. उन्होंने क्या किया? डांडी मार्च में पैदल यात्रा की और बहुत सारे फॉलोअर साथ में थे, उनके साथ में जनसमूह था. और उन्होंने क्या किया? वहाँ समुद्र के नमक को से उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया. ये उनका विरोध था. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. और ये जो मूवमेंट था पूरे ऑल इंडिया के चारों तरफ जितने भी पार्ट्स हैं हर जगह ये फैलना शुरू हो गया. स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज वेयर बायकॉटेड. स्कूल कॉलेजों में लोग जाना बंद कर दिए, ऑफिस में जाना बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद कर दी गई और सब लोगों ने बायकॉट किया. पीपल स्टॉप्ड पेइंग टैक्स. और टैक्स भी देना बंद कर दिया जो ब्रिटिश लोगों ने लगाया था. फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स वेयर बर्न. विदेशी कपड़ों को और विदेशी सामानों को बीच चौराहे में जाकर जला दिया जाता था. द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय लाठी चार्जिंग द प्रोटेस्टर्स एंड पुटिंग देम इन जेल. और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? जब ये सब देखा तो उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और उनको विरोधियों को और जेल में डालना शुरू कर दिया. बट द पीपल कंटिन्यूड देयर पीसफुल प्रोटेस्ट. लेकिन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और वो जेल में चले जाते थे और इसका कोई विरोध नहीं करते थे. दिस माइटी येट पीसफुल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ग्रैब्ड द वर्ल्ड्स अटेंशन. और हमारे देश का ये जो मूवमेंट था इसका असर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में होने लगा. पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की चर्चा होने लगी. द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड एंटर्ड इट्स लास्ट एंड फाइनल स्टेज. और ये फ्रीडम जो था इसके लिए स्ट्रगल ये लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था. अब ये आप देखेंगे गांधी जी सेड राइट वैल्यूज. गांधी जी सेड इफ इट इज़ possible for the human tongue to give the fullest description of God, I have come to conclusion that for myself God is truth. उनका ये कहना था कि यदि मुझे संभव होता इंसान के लिए कि पूरी तरह से मैं डिस्क्रिप्शन कर पाता, इस चीज़ का वर्णन कर पाता, तो मैं ये लास्ट कंक्लूज़न में आता हूँ कि गॉड इज़ ट्रुथ. मतलब जो भगवान है वो सत्य को ही भगवान कहना चाहिए. बी ट्रुथफुल. हमेशा सत्यवादी बनो. इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल द ट्रूथ. ये हमेशा सत्य बोलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया. हमेशा सत्य बोलने के लिए किया. समटाइम्स वी टेल लाइज बिकॉज वी आर स्केर्ड बाई बीइंग पनिश्ड. कुछ समय हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमको पनिशमेंट का डर रहता है, हम झूठ बोलते. बट आवर लाइज ऑलवेज गेट कॉट. और हमारी ये झूठ हमेशा पकड़ी जाती हैं. इफ़ नॉट टुडे देन लेटर. आज नहीं पकड़ी गई तो कल. बट सो बी ब्रेव एंड टेल द ट्रूथ. और हमें बहादुरी से सत्य का सामना करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज यू कैन सी दिस पिक्चर. महात्मा गांधी leading the Dandi march and them breaking the by picking up a handful of salt and Dandi. ये डांडी मार्च जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये डांडी मार्च का रियल फोटोग्राफ है. और गांधी जी ने जाके वहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तोड़ा था. वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट. वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फोर्स द ब्रिटिश टू पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन
इंडिया एक्ट इन 1935। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था उससे क्या हुआ, ब्रिटिश को 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935 इंडियंस वेयर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड फ्रॉम गवर्नमेंट्स। इससे क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ था, ब्रिटिश के ऊपर ये प्रेशर पड़ा कि उनको भी पार्टिसिपेट करने मिलना चाहिए जो भी इलेक्शंस होते थे गवर्नमेंट के, बट दीज गवर्नमेंट्स हैड नो रियल पावर। लेकिन उस गवर्नमेंट के पास में कोई रियल पावर नहीं होना चाहिए। इन 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट। 1939 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। द इंडियन लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट द इंडियन सोल्जर्स वुड हेल्प द ब्रिटिश फाइट द वॉर ओनली इफ इंडिया वॉज गिवन फ्रीडम। यदि हमारे देश को, इंडिया को फ्रीडम देना हो उनको, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों हमारे देश के सैनिकों को भेजेंगे वो युद्ध में जाने के लिए। In anger, the Congress launched the Quit India movement in August 1942. The British refused. क्या हुआ कि जब लोगों ने ये डिमांड की, the Indian leaders declared that the Indian soldiers would help the British fight the war only if India was given freedom. हमारे जो सोल्जर्स हैं उस शर्त पर लड़ेंगे कि जब हमको फ्रीडम दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इन एंगर द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1914। इससे क्या हुआ, कांग्रेस गुस्सा हो गई पार्टी और गुस्से में ही क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को चलाया। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी की लीडरशिप में, दे आस्क द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को तुरंत भागने के लिए इंसिस्ट किया, प्रेशर डाला। गांधी जी एंड द अदर लीडर्स वेयर अरेस्टेड एंड वायलेंट प्रोटेस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी को और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इसके विरोध में क्या हुआ, लोगों ने आगजनी करना शुरू कर दी और पूरे इंडिया में चारों तरफ ये वायलेंट होने लगा और अहिंसा होने लगी, लोग जलाने लगे, रोडों को जाम करने लगे, बहुत सारे मूवमेंट चलने लगे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर गांधी जी इज सीन स्पिनिंग कॉटन yarn ऑन द चरखा। गांधी जी के पास आप देखेंगे ये चरखा है, इसमें क्या होता है, एक तार टाइप का रहता है कॉटन का। इससे क्या होता था, दिस हैंड स्पन yarn वॉज यूज टू मेक अ रफ हैंड वूमन क्लोथ कॉल्ड खादी। इससे क्या बनाते थे, वो खादी बनाते थे। खादी सुना होगा आपने, खादी के कपड़े चलते हैं आजकल, बहुत महंगे हैं हालांकि, लेकिन उस समय पर ये घर घर में बनाने की कोशिश की जाती थी। गांधी जी आस्क पीपल टू स्टॉप यूजिंग क्लोथ मेड इन इंग्लैंड। गांधी जी ने लोगों को ये बोलना शुरू कर दिया कि आप इंग्लैंड के कपड़े पहनने बंद कर दीजिए एंड यूज़ ओनली खादी, खादी को आप यूज़ कीजिए। दिस वॉज पार्ट ऑफ दिस प्लान फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। और ये ही पार्ट था जो सक्सेस दिलाया हमको कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे क्या हुआ, ये दोनों मूवमेंट जो चले थे खुद ही लोग बनाने लगे, वहाँ के कपड़ों का बायकॉट करने लगे, तो वो लोग कमज़ोर पड़ गए ब्रिटिश लोग। ही सेड दैट बाय यूजिंग खादी इंडिया वुड सेव करोर्स ऑफ रुपीज़ इन अ ईयर। उनका कहना ये था यदि लोग खुद ही खादी के कपड़े बनाएंगे तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एंड इट वुड प्रोवाइड वर्क टू मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। और वो जो बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं उनको एक रोज़गार का जरिया भी मिल जाएगा और हम अपने हाथ के बने कपड़े पहनेंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारा पैसा यहीं कहीं देश में रहेगा, हम इंग्लैंड और ब्रिटेन को नहीं देंगे। डिमांड फॉर पाकिस्तान। इन 40 मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड दैट द मुस्लिम्स wanted a separate country पाकिस्तान। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। उनने क्या डिक्लेयर किया कि मुस्लिम के लिए अलग से सेपरेट कंट्री होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। गांधी जी एंड नेहरू हाउएवर वेयर अगेंस्ट दिस। हालांकि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के विरोध में थे। इंडिया विंस फ्रीडम।
वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1945। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में जब लास्ट में था, ख़त्म हुआ। इट क्रस्ड ब्रिटेन्स इकोनॉमी, और इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ की ब्रिटिश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। अनेबल टू कंटिन्यू द फाइट अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीज टू फ्री इंडिया। बाद में क्या हुआ, वो लोग हार गए, उनकी इकोनॉमी भी नष्ट होने लगी, तो उन्होंने हार कर गवर्नमेंट फाइनली एग्रीज टू फ्री इंडिया को फ्री करने की उन्होंने सोची। बिफोर लीविंग हाउएवर द ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इंटू टू कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब उन्होंने इंडिया को फ्री करना शुरू कर दिया, मतलब स्वतंत्रता देना चाहिए, तो उनने एक षड्यंत्र किया कि ये देश यूनाइटेड न रह पाए, इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पे बंटवारा करके दो भाग कर दिए जाएं इस देश के। तो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा उसी समय किया था। एंड दस आफ्टर सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल एंड ईयर्स ऑफ बिटर स्ट्रगल एंड सफरिंग, बहुत सालों के बाद, बहुत कड़ा संघर्ष हुआ, और इंडिया फाइनली बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आखिर में स्वतंत्र हुआ, कड़े संघर्ष के बाद और बहुत कड़े अनुभव के साथ। ये आप देखेंगे, पिक्चर दिख रही है आपको, उस समय का न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल्स एंड, ब्रिटिश का रूल्स शासन ख़त्म, उनके नियम ख़त्म, और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। न्यूज़पेपर हेडलाइंस डिक्लेयरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। नो मोर, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं, सभी को पता है। एज ही वॉज लविंगली कॉल्ड, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के एक बहुत चहेते लीडर माने जाते थे। हाउएवर ही डिड नॉट एग्री विद गांधी जीज नॉन वायलेंट अप्रोच टू विन फ्रीडम, हालांकि वो गांधी जी के नियमों के से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो कभी ये नहीं सोचते थे कि कभी भी स्वतंत्रता हमको बिना लड़ाई के मिलेगी। ही क्रिएटेड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। एंड अटैक्ड द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम बर्मा इन द ईस्ट, और उन्होंने बर्मा से अटैक करवाया था ब्रिटिश को अपनी आर्मी बना के। हाउएवर द ब्रिटिश डिफीटेड द INA एंड नेताजी डेड सून आफ्टर, हालांकि क्या हुआ कि वो INA जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, वो ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया था उसको, लेकिन उसी समय उनकी नेताजी की डेथ हो गई थी। बट नेताजी अटेम्प्ट टू फाइट द ब्रिटिश फिल्ड द इंडियंस विथ प्राइड एंड स्ट्रेंथेंड द फ्रीडम मूवमेंट, लेकिन उन्होंने हमारे देश का गर्व बढ़ाया और ताकत भी बढ़ाई, हमारे मूवमेंट जो थे फ्रीडम के लिए, जो मूवमेंट थे उनकी ताकत भी बढ़ाई थी। इन दिस पिक्चर Jawaharlal Nehru being shown in as the first prime minister of India, इसमें आपको दिखाया जा रहा, इसमें आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू शपथ ले रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने की। Now children, we will complete exercise of this chapter. So question number 1, fill in the blanks. What is the question? In 1905 the British partitioned the dash of the basis of dash. There are two blanks, we have to fill two blanks. In 1905 the British partitioned the dash on the basis of, so answer is Bengal. फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, इस पर हम लिखेंगे बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बंगाल का विभाजन किस बेस पे हुआ था? रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, डैश मीन्स मेड इन वंस ओन कंट्री, हमारे खुद का स्वयं का बनाया, हमारे स्वयं के देश में बनाया हुआ क्या कहलाता है? स्वदेशी। सो यू हैव टू राइट हियर स्वदेशी। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर आई ब्रोक आउट, सॉरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन द ईयर, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम। महात्मा गांधी जो थे वो जब इंडिया लौटे वो कहाँ से लौटे थे? वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। एंड ही यूज्ड डैश टू फाइट द ब्रिटिश, और उनने क्या यूज़ किया था ब्रिटिश से लड़ने के लिए, ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए? सत्याग्रह। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक प्लेस पर हमको क्या लिखना है? यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ अफ्रीका एंड वी विल राइट हियर सत्याग्रह। फिफ्थ क्वेश्चन, गांधी जी लॉन्च्ड द डैश मूवमेंट विद द डांडी मार्च। कौन सा मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था डांडी मार्च के लिए? सिविल डिसओबीडियंस। कौन सा मूवमेंट था? गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद द डांडी मार्च। नंबर 6, द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डैश डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम टू बी कॉल्ड। कौन लीडर था मुस्लिम लीग का जिसने ये डिमांड की थी कि मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए? उसका नाम क्या था? यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना एंड डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स टू बी कॉल्ड पाकिस्तान, और उसको पाकिस्तान कहा जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड की थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग से बनना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और वो बन गया। चूज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द members of the Indian National Congress who demanded स्वराज। स्वराज की डिमांड किसने की थी हमारे यहाँ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर ने डिमांड की थी, उनका नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन। गांधी जी इंडिया कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? 1915 को। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में रिटर्न हुए थे। थर्ड क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट लेड टू। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था? पीपल refusing to use British goods, the division of Bengal, both A and B, या freedom from British rule, the burning of British goods। फर्स्ट वन इज करेक्ट, द बर्निंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो ब्रिटिश लोगों का जो सामान था वो जलाना शुरू कर दिया लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल हैड गैदर्ड पीसफुली एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। जो लोग इकट्ठे हुए थे शांतिपूर्वक, मतलब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में, वो किस चीज़ के विरोध में कर रहे थे? वो रॉलेट एक्ट के विरोध में वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर गोलियों से उनको भून दिया गया था। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन। इंडिया हमारा जो देश है कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1945 की, 26 जनवरी 95 की, 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर क्या है? 15 अगस्त 1947। सी इज करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। Okay, thank you.